सर बिना लाग लपेट के मेरा पहला सवाल यही, कहाँ थे आप 4 दिन? मैं कहीं नहीं था, मैं छात्रों के बीच में ही था। दरअसल क्या होता है कि उत्तेजना और युवा दोनों का मिलन बड़ा खतरनाक होता है। दुर्घटना घटी, बड़ी दुखद घटना घटी, बहुत दुखद घटना घटी। मैं दिल्ली में ही था, हूँ भी। मुझे ये लग रहा था कि जो मेन समस्या है, मूल उग्रता उत्तेजना से कुछ नहीं होने वाला। सूरत में घटना घटी 2019 में, 22 लड़के जलकर मरे। अभी राजकोट में घटना घटी, गेमिंग जोन में लड़के मरे, जलकर मरे। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं। मेरा कहना यह है, जो कि अभी मैंने अपने चैनल पे भी इसको इशू किया, मैंने कहना यह है कि समस्या का जो मूल है कि अगर सरकार एक कानून बनाए, हम कानून की मांग करें। मैं अपने विद्यार्थियों से, स्टूडेंटों से, छात्रों से ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आपको, मैं आपके साथ हूँ, आप चलिए मेरे साथ। मैं मांग करता हूँ कि कानून बनाया जाए कि जो भी संस्था का ओनर है, जैसे मैं संस्था चलाता हूँ अवध ओझा क्लासेस, अगर मेरे सेफ्टी कंप्लायंस नहीं है तो पहले बात तो मुझे एनओसी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मुझे एनओसी मिलती है तो मेरे संस्था में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो मुझे और उस एनओसी देने वाले अधिकारी को आजीवन कारावास होना ही चाहिए। जब तक कठोर दंड का विधान नहीं होगा ये घटनाएं घटती रहेंगी। 6 महीने बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी सीलिंग कर देंगे, दिखा देंगे, कार्रवाइयां कर देंगे, फिर 6 महीने बाद क्या होगा? मेरे सामने मेरे कोलीग संजीव वर्मा सर, मतलब इकोनॉमी में उतना बड़ा नाम इंडिया में नहीं था, सिर्फ बेसमेंट में दम घुटने की वजह से उस आदमी की मृत्यु हुई थी क्लास चलते वक्त। अच्छा, हाँ, 2 से 4:30 वाली वो क्लास ले रहे थे। संजीव वर्मा सर, बहुत बड़ा नाम संजीव वर्मा सर, और मैं करोल बाग में क्लास ले रहा था उसी वक्त पर, और क्लास दोनों आदमी ले रहे थे, और बेसमेंट की क्लास थी। मैं कई बार कह चुका था कि सर बेसमेंट की क्लास में घुटन होती है, और बेसमेंट की क्लास थी, और संजीव वर्मा की डेथ बेसमेंट में क्लास लेते वक्त हुई। उस वक्त किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन सी कोचिंग थी? वाजीरामन रवि ही थी, वहाँ पे इकोनॉमी के वो टीचर थे, वहाँ क्लास ले रहे थे। बात घटना आई गई हो गई, किसी से कोई मतलब नहीं रहा, वो बेचारे चले गए। लेकिन बेसमेंट की क्लासेस और बेसमेंट में बैठना तो बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। मुझे एक घटना याद है, मैं क्लास ले रहा था, एक लड़का आया, नया लड़का था। उसने कहा सर ये बेसमेंट के क्लास में तो एक ही एंट्रेंस है। मैंने कहा हाँ बेटा है तो एक ही एंट्रेंस। कहा सर कोई घटना घट जाए तो हम भागेंगे कैसे? 500 की क्लास, 400 की क्लास। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, एक तो सेफ्टी कंप्लायंस, दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास। सारी कोचिंगों को आदेश दिया जाए, मेरी भी तो चल रही है, कि मिनिमम 100 मैक्सिमम 200 से ज्यादा किसी क्लास में छात्र की संख्या नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसमें अगर सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें तो उसको एक विधान स्ट्रिक्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये महीने 2 महीने की बात है, फिर चीजें शुरू हो जाएंगी। गाली दे रहे थे, इतनी सारी वीडियो भेज रहे थे, गाली दे रहे थे। उनको क्या पता मैं किस परिस्थिति हूँ। मेरे पिता की उम्र 90 वर्ष है। मैं 27 तारीख को वर्कशॉप लिया हूँ जयपुर में। मेरे पिताजी की 90 वर्ष उम्र है। इन सारे घटनाओं से वो इतने ज़्यादा आहत हुए हैं, इतने ज़्यादा, मतलब उनको लगा कि ये मैंने किया है। मेरी माँ और मेरे पिता दोनों इतने बुजुर्ग हैं, और जिस तरह से माहौल बना देश में, जिस तरह से मेरी माँ को कचहरी में जाके वकीलों ने बताया कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ लड़के मर गए उसकी कोचिंग में, उन्होंने किसी ने ये थोड़ी कहा कि फला कोचिंग में जाके मर गए। मेरी माँ को कचहरी में जाकर वकीलों ने कहा कि तुम्हारे बेटे की कोचिंग में लड़के मर गए हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लग गया है, और दोनों की स्थिति खराब हो गई। ये जो इन लोगों ने किया कि अवध ओझा कहाँ थे, अवध ओझा कहाँ थे, वो मेरे बुजुर्ग माँ बाप जिनको ये बताया जा रहा, समाज ये बता रहा है कि तुम्हारे लड़के ने किया, तुम्हारे लड़के ने। किसी को क्या पता? यूट्यूब पे जिस तरह से बातें चल रही, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया, मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं आता वहां पर। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आता, मैं जिम्मेदार था। मैं 27 तारीख को निकला, मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। फिर मुझे पता चला कि यार दिल्ली में ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पहुंचूं मेरे माता पिता दोनों की स्थिति खराब हो गई। उनको जाके मेरी माँ को वकीलों ने बताया कि भैया आपके लड़के की कोचिंग में वारदात हो गई है, 3 लड़के मर गए हैं, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताओ पांडे जी, जिसके बुजुर्ग माँ बाप सदमे में आ जाएंगे, वो अपने घर जाएगा, अपने माँ बाप को देखने की यहाँ आएगा। माँ बाप को क्या पता कि किसके कहाँ घटना घटी। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति।
हाँ ठीक है, आप हमसे आशा करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे भी। मैंने आज जो मांग रखी है, मैं उसकी एक ऐसे थोड़ी होता है कि 1000 लोग सड़क पे आ गए। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज़ है, किससे मांगना है, क्या डिमांड रखनी है, क्या फ्रेम करना है, ये सब। नहीं सर, प्रोटेस्ट तो राइट है ना स्टूडेंट का? एकदम राइट है, प्रोटेस्ट एकदम राइट है, लेकिन मांग किससे करनी है, मांग क्या करनी है? जैसे मैंने कहा 4 मांग कर लो, चार सूत्रीय प्रोग्राम मैंने निकाला। पहला सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, और फिर एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं आप वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है, आप उसका विरोध करें। इस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता कर लेते हैं? सेफ्टी कॉम्प्लायंस अगर कोचिंग नहीं रखती है तो ये स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित दे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बात आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लिखते हैं, सरकार तुरंत हरकत में आती है कि नहीं आती है? तो ये घटनाएं, अगर इसका विधिक कानून नहीं बनेगा, दबाव बनना चाहिए कोचिंग ओनर पर, अधिकारियों पर दबाव बनना चाहिए। मैं तो यही बात कह रहा हूं। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब, बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास ली है और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है, और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल आप देख लेना, ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएंगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद, मैंने संजीव वर्मा सर की बात बताई, मैं क्लास ले रहा था, भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार, भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी ही हुई है।